नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है सभी साथियों क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, आपकी यह रहने वाली है राजस्थान पुलिस से कांस्टेबल भर्ती का जो आज पेपर हुआ है वो आज का पेपर है साथियों। इसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान जीके का वेटेज कितना रहा, बिल्कुल सटीक आंसर की बताऊंगा साथियों। जितना भी क्वेश्चन आए हैं राजस्थान जीके की मैं बात कर रहा हूँ ओनली फॉर है, तो राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन है वो साथियों बाहर से नहीं आया है, बिल्कुल मेरे करवाए हुए क्वेश्चन आए हैं राजस्थान जीके के। तो बाकी वेटेज के अंदर मैं बात करूँ, टोटल प्रश्नों के आधार पर बात करूँ, 125 में से साथियों मेरे करवाए हुए इस पेपर के अंदर हूबहू आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। शानदार है, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का पेपर के अंदर राजस्थान जी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको सटीक आंसर की बताऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे भी, तो देख लेते हैं भी। तो एक बार तमाम साथी सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे साथियों। ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो 4 बार लगाया जाता है। कितनी बार लगाया जाता है? 4 बार लगाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो कि राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी वीर तेजाजी का जन्म स्थान नागौर जिले में किस गांव में हुआ? तो मैं बार बार ही बताता हूँ, खरनाल के अंदर होता है, 1033 ईस्वी के अंदर है। चलो भी 2 क्वेश्चन हुआ, आपका सही आंसर गया, सी आंसर है। तेजाजी महाराज की मम्मी का नाम पूछा जा सकता है राम कंवर थाकण साथियों, ठीक है। बाकी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान जीके पर देखेंगे, राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आए मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। एक ये रहा आपका क्वेश्चन बांदी कुई के पास आबा नदी की चांद बावड़ी जिसे सबसे कलात्मक और बावड़ी माना जाता है, जिसे किस शासक द्वारा बनाई गई? राजा भोज, राजा भीम और महाराजा सूरजमल, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जाएगा राजा भोज, करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर। चांद बावड़ी साथियों आपकी आबा निर्दोषा के अंदर है, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, कलात्मक बावड़ी, हर्षद माता यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ो साथियों, बढ़ते रहो भी तमाम साथी। तब तक वो क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, बिल्कुल। चलो करते हैं शानदार सेशन आपका। शानदार सेशन को एक बार और लाइक कमेंट शेयर जरूर किया जाए साथियों। आज का पेपर है, देख रहे ये लग रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आप सभी का साथियों का सिलेक्शन होने वाला है। पेपर का लेवल की मैं बात कर लेता हूँ, तो लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है भी, है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, सरल क्वेश्चन पूछे गए एकदम। देखो ये क्वेश्चन देखो आपका, राष्ट्रीय सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान टाइगर है, ठीक है, किस है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का साथियों आपका कहाँ पर है? अलवर में है, और दर्रा आपका कोटा में है। सही आंसर जाएगा अलवर जाएगा, यहाँ पर सही आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है, काफी बार करवाया गया है। एक ये क्वेश्चन देखो कि कपिल मुनि का जो मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में आयोजित किया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है, कोलायत के अंदर है। बीकानेर में किया जाता है, कोलायत के अंदर। रामदेवरा में रामदेव जी, ठीक है। सालासर में बालाजी महाराज, यहाँ पर कोलायत जाएगा, बीकानेर यहाँ पर सही आंसर होने वाला है आपका, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो शानदार क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है? कठपुतली है, गेर है, चरी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गेर नृत्य होगा। क्या होगा? गेर नृत्य होगा। होली पर काफ़ी सारी होली खेली जाती है आपकी। क्वेश्चन आ सकता है अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं अभी, और ये पेपर है वो आपका राजस्थान पुलिस का है आज का। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? सोम है, सोम माही जाखम है, सोम माही जाखम है, अनास बनास नहीं है। तो आपका डी आंसर है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा बनास, चंबल की सहायक नदी है रे। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के अंदर घोषित किया गया है? तो ये 1985 के अंदर किया जाता है। तो बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में पड़ता है, ठीक है, भरतपुर में पड़ता है। बाकी हम देख लेते हैं साथियों, ये भी थोड़ा राजस्थान जी के क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। जय सिंह के बारे में कथन है, ठीक है, ये भी सरल क्वेश्चन है साथियों। जय सिंह ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, दिल्ली मथुरा बनारस उज्जैन और जयपुर में 5 वेधशालाएं बनाई, बिल्कुल बनाई। कथन 2 कहता है मुगल बादशाह अकबर ने उनको सवाई जय सिंह रखा क्योंकि वे कई मामलों में जय सिंह प्रथम से एकदम आगे थे, बिल्कुल ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? पिछवाइयां नाथ द्वारा ही फेमस है, भी पिछवाइयां कला नाथ द्वारा ही फेमस है, बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो। पेपर आया तुरंत मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ भी, पेपर आते ही तुरंत है। मैंने देखा ही नहीं पेपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पेपर के अंदर, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा ही पेपर आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जाएगा राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान जाएगा पहला आपका। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों। ये आपका क्वेश्चन है, क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सोम नदी के बारे में कथन है। सोम नदी भी पढ़ाई हुई है मेरी साथियों, ठीक है। सोम नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपका एक है। बाकी देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है आपका। बिल्कुल, ये आपका अग्नि नृत्य क्वेश्चन आ गया। अग्नि नृत्य का लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिले में जसनाती पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य है। यह लोक नृत्य केवल हिंदू त्योहारों जन्माष्टमी और होली के अवसर हिंदू जन्माष्टमी पर नहीं किया जाता, ठीक है। अग्नि नृत्य अग्नि लोक नृत्य शाही दरबारों में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। एक नंबर यहाँ पर सत्य जाएगा, केवल एक नंबर, ठीक है। आगे बढ़ो, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। राजस्थान जी के क्वेश्चन तो सरल सरल क्वेश्चन आए अभी यहाँ पर। चलो भी एक बार तमाम साथी, अगर जितने भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में झंडे गाड़ेंगे भी, है ना। ये देखो आपका संविधान का पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर है भी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया गया अंतर्गत प्राचीन नाम दिए गए और वर्तमान क्षेत्र दिया गया, सम्मिलित करना है। देखो प्राचीन नाम आपके बिजोले शिलालेख से संबंधित है। बिजोले शिलालेख मरु प्रदेश कहा जाता है, जोधपुर को बिल्कुल कहा जाता है, जांगल प्रदेश कहा जाता है, बीकानेर को बिल्कुल कहा जाता है, मत्स्य साथियों अलवर, धौलपुर, करौली, ठीक है। सूरसेन आपका अलवर, बिल्कुल ये भी सत्य है, मत्स्य अलवर, और सूरसेन आपका यहाँ पर धौलपुर को ले जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ठीक है। ये आपका आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सोनिया अपने परिचय देते हुए, ठीक है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन। बाकी पूरा अगर एनालिस चाहिए पेपर का तो मैं टाइम लगेगा अभी, ठीक है, पूरा आंसर की बताने के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। 1540 में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, मोहम्मद मलिक जायसी लिखता है। कौन लिखता है, मोहम्मद मलिक जायसी लिखता है। जायसी 1540 में लिखता है साथियों। पद्मिनी पद्मावत ग्रंथ है। रतन सिंह चित्तौड़ वाला पहला साका याद आएगा कुछ से, बिल्कुल आया सर जी, ठीक है। अगर आप देखोगे राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है, राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है, 25 है भी, कितने हैं, 25 है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिलिखित किया गया है। जयपुर का हवा महल बनाया जाता है 1799 के अंदर। लालचंद उस था सही आंसर जाएगा, और प्रताप सिंह यहाँ पर शासक रहेगा। चलो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़े, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक है, कौन बना था। डूंगर सिंह के बाद जो 21वां शासक बनता है साथियों, कौन बनता है, गंगा सिंह बनता है। कौन बनता है, गंगा सिंह बनता है भी। चलो आगे बढ़ो, और अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बिल्कुल, ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, ये भी बताया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं भी साथ के अंदर मॉडल पेपर में। देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है। दूसरी पूछी है यहाँ पर, राजस्थान के अंदर विश्व की दूसरी पूछी है तो कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर। आगे बढ़ो। मंडन इसका प्रधान शिल्पी है, कुंभलगढ़ वाला, ठीक है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली रही है 9 मई 1540 से। आगे बढ़ो। तूरा कलंगी के बारे में आ गया क्वेश्चन। तूरा कलंगी चित्तौड़गढ़ी फेमस है, तूरा कलंगी चित्तौड़गढ़ी फेमस है, ठीक है। बिल्कुल, कैलेंडर भी पूछा जाता है यहाँ पर, राजस्थान पुलिस के अंदर है, कैलेंडर भी पूछा जाता है। ये कथन निष्कर्ष वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भी, कथन निष्कर्ष वाले ज़्यादा क्वेश्चन आए यहाँ पर इस पेपर के अंदर, और कथन निष्कर्ष वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आएंगे भी, है ना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आएंगे। साइंस के क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के तो हैं, साइंस के तो इजी क्वेश्चन पूछे गए। एक ये रहा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानियां सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है। तार वाली, गौरी जाएगा सही आंसर, सी आंसर गौरी, गौरी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य जाएगा यहाँ पर सही आंसर है। पेपर का आपका कलेक्शन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा, कालीबंगा साथियों हनुमानगढ़ में है, जो आपकी सरस्वती और दशवती घग्गर नदी किनारे, यहाँ पर सही आंसर जाएगा, बी आंसर सही होगा आपका, राइट आंसर है। अमलानंद घोष करता है इसकी खोज। आगे बढ़ो, किस प्रकार का पेपर पूछा गया देख लेते हैं। हाँ, अगले वीडियो में आपको कट ऑफ मिल जाएगी, मेरे को बता देंगे बच्चे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये भी मेरे को कमेंट करेंगे भी सारे साथी। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आपका कमेंट आना चाहिए कि आपने कितने राइट किए या फिर कितने गलत किए, या फिर आपका कितना स्कोर बन रहा है, ये मेरे को कमेंट जरूर करेंगे सारे साथी, ठीक है। सारे विद्यार्थी कर देना भी कमेंट है, कमेंट में कोई है वो यहाँ पर मुजोरी नहीं करेगा भी, है ना।
कमेंट में। देखो गोहिल वंश के बारे में, गोहिल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गोहिल वंश का पहला कथन कहता है गोहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया, बिल्कुल सत्य है। उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ उनके आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ का नाम जाना जाता है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो मेवाड़ के नाम से, प्रतापगढ़ कांगठल के नाम से जाना जाता है साथियों, चित्तौड़, राजमंद, ठीक है, उदयपुर, ये सही जाएगा आपका। केवल एक कथन सत्य होगा यहाँ पर, राइट आंसर है। आगे बढ़ो। पंचायती राज से क्वेश्चन है साथियों आपका यहाँ पर है, और 142 नंबर क्वेश्चन है साथियों। ये आपका जीके क्वेश्चन। 1456 में किन दो सैनिक शासकों के बीच में चंपानेर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? 1456 के अंदर गुजरात और बहादुर शाह और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। 1400 गुजरात और अलाउद्दीन खिलजी, मालवा मोहम्मद खिलजी प्रथम, उपी में से कोई नहीं। सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये भी आपका इंडिया जी के क्वेश्चन है। चलो अभी राजस्थान जीके के तो थोड़े क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चन हमारे करवाए हुए क्वेश्चन आए हैं राजस्थान जीके के। तो राजस्थान जीके क्वेश्चन वेटेज की मैं बात करूं तो इजी रहा है भी, कितना रहा है? इजी रहा है भी, बिल्कुल। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये मेरे को यहाँ पर कमेंट कर देंगे सारे साथियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी फिलहाल है वो आपकी बड़ी भर्ती है, बड़ी भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है 100% है। ये पुलिस वाले तो लग गए भी है ना, ये पुलिस वाले तो लग गए, अब आपको लगना है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में, जो आपकी 19 से लेकर 21 सितंबर को मध्य पेपर हो रहा है भी, ठीक है। ऐसे ही आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पेपर में प्रश्न आएंगे। इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आए हैं। पेपर का लेवल की मैं बात करूँ मीडियम रहा है ये पेपर साथियों, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर है वो सरल आएगा, इतना हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। उसमें जीके तो एकदम सरल आएगा, बाकी और भी सब्जेक्ट आएंगे वो भी सरल सरल आएंगे, ज़्यादा नहीं। मैथ और आपकी हिंदी में थोड़ा वेटेज ठीक रहेगा, तो वो थोड़ा पढ़ के जाइए ना, ठीक है। मिलता हूँ साथियों अगले सेशन के अंदर, और इसकी पूरी आंसर की मिलेगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। मिलता हूँ, धन्यवाद।